गुड इवनिंग फ्रेंड, मानव कुमार ऑल क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम फिर रिलेशंस के बाद कहेंगे फंक्शंस को देखने वाले हैं। फंक्शंस और मैपिंग, फंक्शंस को देखेंगे और मैपिंग को देखेंगे। फंक्शन बोले या फिर मैपिंग बोले, हम फंक्शंस को देखेंगे कि इसमें किस तरह की बातचीत होती है। आइए देखते हैं। तो कहेंगे इसका PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम नंबर, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसका PDF आपको मिलेगा थ्योरी का। हम यहाँ पर कहेंगे एग्जाम्पल्स और फिर कहेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। जब सारा थ्योरी होगा उसके बाद फिर कहेंगे क्वेश्चन बैंक, जो भी अभी तक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर, और भी क्वेश्चंस कहेंगे थ्योरी के बाद हम कहेंगे आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आइए थ्योरी की बात करते हैं, फंक्शन और मैपिंग। तो फंक्शंस में या फिर मैपिंग में आपको क्या बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये आपका फंक्शन है A से B तक f(x), और सपोज क्या है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसमें 1 4 और 9। यहाँ पर आपको पता करना होगा कि डोमेन किसे बोलेंगे, को डोमेन किसे बोलेंगे। तो एलिमेंट A का एलिमेंट ऑफ ए का जितने भी वस्तु होंगे 1 2 3, ये क्या होगा, डोमेन होगा, डोमेन। उसके बाद फिर कहेंगे कि बी का जितना भी वस्तु होगा, जैसे 1 4 9 है, ये आपका होगा कोडोमेन। उसके बाद देखिए ए वाला सारे वस्तु डोमेन होंगे और बी वाले सारे वस्तु कोडोमेन होंगे। उसके बाद फिर कहेंगे कि रेंज जो हमारा होगा, रेंज जो बनेगा, जो ए के साथ बी का इमेज बनेगा। यहाँ पर इमेज आप यहाँ इमेज के तौर पर देख रहे होंगे, 1 का इमेज 1 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 9 के साथ। तो अगर रेंज की बात की जाए, रेंज कहेंगे सारा इमेज बनना चाहिए 1 4 9, ये आपका रेंज है। मतलब कह सकते हैं कि रेंज बराबर, कभी कभी बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रेंज बराबर कोडोमेन, रेंज बराबर कोडोमेन हम बोल सकते हैं। कभी हो भी सकता है और कभी नहीं हो सकता है। आइए हम देखते हैं एक और दूसरे एग्जांपल से। जैसे अगर सपोज किया जाए दूसरा फंक्शन f(x), यहाँ पर आपका फंक्शन है A से B तक, और यहाँ पर हमने A B और C, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। और अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर डोमेन क्या है, तो हमने बताया कि आपको A का सारा एलिमेंट A B C आपका क्या है, डोमेन है। अगर कोडोमेन की बात की जाए, कोडोमेन की बात की जाए तो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, मतलब B की सारी वस्तुएं। और रेंज की अगर बात की जाए, रेंज की अगर बात की जाए तो A के साथ जो कहीं वस्तु का इमेज बनेगा वही हमारा रेंज होगा। तो यहाँ पर अल्फा के साथ रेंज बन रहा है, और बीटा के साथ बन रहा है, और गामा के साथ इमेज बन रहा है, प्री इमेज बन रहा है। तो ये हमारा रेंज होगा। तो यहाँ पर आपने डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में देखा। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि कहीं एग्जाम के अंदर पूछा गया है। जैसे हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ रूट अंडर x-3 और x-2। यहाँ पर आपको डोमेन निकालना है। तो डोमेन हम देखेंगे कि डोमेन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रूट एक्स डिफाइन कब होता है, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर। रूट एक्स कब डिफाइन होगा, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो x-3 और x-2 यह डिफाइन कब होगा, जब इसका वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो x-3 को एक बार बराबर करेंगे तो ये आपका 3 आएगा, और फिर उसी तरह से ये बराबर करेंगे तो ये 2 होगा। तो यहाँ पर आपका वैल्यू 2 और 3 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 2 और 3 बिलोंग्स टू है, ये आपका रेंज है। कहने का मतलब 2 और 3 तक क्या है आपका, 2 से 3 तक इसका रेंज है। तो आपने देखा कि रेंज को हम किस तरह से निकाल सकते हैं। आइए आगे की बातचीत करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि मैप कब परिभाषित होता है। मैपिंग की अगर बात की जाए, फंक्शन की अगर बात की जाए, तो यह परिभाषित कब होता है, तो अगर इसकी बात की जाए तो यह परिभाषित कब होता है, यदि कोई एलिमेंट डोमेन का है जिसका इमेज कोडोमेन में नहीं है।
यदि कोई एलिमेंट डोमेन का है और जिसका इमेज कोड डोमेन में नहीं है, कोड डोमेन में नहीं होगा, तो कहीं भी वह फंक्शन मैपिंग कहीं भी वह परिभाषित नहीं होगा। जैसे सपोज किया जाए कि कब परिभाषित नहीं होगा। जैसे अगर यहाँ पर 1 2 3 और 4, यहाँ तो क्या है, 1 है, 4 है, 9 है और इस तरह से कहेंगे यहाँ पर ये A B है, तो कहेंगे कि इस तरह का मैपिंग आपको परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि A में कहेंगे कि B में कहेंगे कि हम अधिक से वस्तु रख सकते हैं, लेकिन A में अधिक वस्तु नहीं रख सकते हैं। तो 4 का किसी के साथ इमेज नहीं बन सकता, तो हम इसे कहेंगे नॉट डिफाइंड, मतलब कहीं इसका मैपिंग नहीं हो सकता, इस फंक्शन का मैपिंग तैयार नहीं हो सकता। जब भी हो तो A में आप अधिक से अधिक वस्तुएं रख सकते हैं, लेकिन B में आप वस्तुएं को नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हो तो सबका इमेज बनना चाहिए। जैसे सपोज किया जाए, आप अगर यहाँ पर 1 2 3, यहाँ 1 4 9 16 अगर 25 रखते हैं, तो यहाँ पर ये आपका मैपिंग है, ये मैपिंग है, ये डिफाइंड है। लेकिन जब ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर A में जो सारी वस्तुएं दी गई है, यहाँ पर A का सारा वस्तु कहीं B में मौजूद है, सारा कहीं इमेज पूरी तरह से प्री इमेज बन रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं इस तरह की बातचीत नहीं है, ये मैपिंग नहीं हो सकता। और भी अगर कहेंगे कि अगर A B है किसी में, अगर इसमें अल्फा बीटा और गामा है, अगर कहेंगे A का 2 से अधिक इमेज बन रहा है, तो ये भी कहेंगे कि नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड A और B FX। कहने का मतलब कि मैपिंग कब डिफाइंड होता है, जब कहीं A के सारे वस्तुएं का इमेज B में सारे वस्तुओं के साथ बनना चाहिए, तभी कहेंगे कि मैप डिफाइंड होता है। आइए आगे देखते हैं। आइए हम देखते हैं बेसिक काइंड्स ऑफ मैपिंग। तो मैपिंग के 4 प्रकार होते हैं। ऑन टू मैपिंग, ऑन टू मैपिंग को हम सर्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। तो इसका हम कह सकते हैं कि बचना नहीं चाहिए। ऑन टू मैपिंग मतलब क्या होता है, बचना नहीं चाहिए, बचना नहीं चाहिए। सीधी सी बात में रख सकते हैं कि सभी का इमेज बनना चाहिए, डोमेन का को डोमेन के साथ। देखिए A अल्फा के साथ, B बीटा के साथ, C गामा के साथ, मतलब F A बराबर क्या होना चाहिए, B होना चाहिए। रेंज बराबर क्या होना चाहिए, को डोमेन होना चाहिए। रेंज के बराबर क्या होना चाहिए, को डोमेन होना चाहिए। तो उसे हम बोल सकते हैं ऑन टू मैपिंग बोलते हैं। उसके बाद फिर इन टू मैपिंग मतलब क्या होता है, बचना चाहिए, बचना चाहिए। इसे हम कहेंगे नॉट सब्जेक्टिव। ऑन टू और इन टू को हम एक साथ रिमेंबर रखेंगे। देखिए यहाँ पर B में देखिए आपका बच रहा है एलिमेंट, A में नहीं बच रहा है, लेकिन B में आपका देखिए बच रहा है, अल्फा के साथ बीटा के साथ है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर F A सबसेट B कह सकते हैं। A का सारा वस्तु B में अवेलेबल, मतलब कहने का मतलब A का साथ सारा B के साथ कहीं इमेज बन रहा है, तो इनटू मतलब होता है बचना चाहिए। उसके बाद फिर देखिए वन वन मैपिंग का मतलब क्या होता है, इंजेक्टिव। वन मैपिंग को इंजेक्टिव बोल सकते हैं। कहने का मतलब कि fx1 माइनस fx2, तो हम x1 के बराबर x2 कर सकते हैं। मतलब सभी कहीं एक दूसरे का क्या होगा, बराबर, एक के बराबर 2 4 3 9 के बराबर हो सकता है। इस सब कहीं क्वेश्चंस को हम देखेंगे तब आप कहीं कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा। उसके बाद फिर मेनी वन मैपिंग, जिसे नॉट इंजेक्टिव बोलेंगे। fx1 बराबर fx2, तो कहीं अगर fx1 बराबर fx2 हो तो लेकिन कहीं उसके सारे वस्तु बराबर नहीं होंगे। मेनी वन का नाम से स्पष्ट आपका कि बहुत सारा, कहने का मतलब एक का बहुत सारा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक का बहुत सारा -1 के साथ और 1 के साथ भी इमेज बन रहा है, 4 का -2 और 2 के साथ भी इमेज बन रहा है। तो इस तरह से आप 4 मैपिंग को याद रखेंगे कि ऑन टू किसे कहते हैं, जिसमें बचना नहीं चाहिए, मतलब सबका सबके साथ होना चाहिए। इनटू मतलब होता है बचना चाहिए। उसके बाद फिर वन वन मैपिंग का होता है कि वह बराबर होना चाहिए, fx1 के बराबर होना चाहिए। और मेनी वन का होता है कि नॉट इंजेक्टिव, मतलब एक का बहुत के साथ इमेज बन सकता है। तो इस तरह से कहें कि आगे की बातचीत आगे क्लास में करेंगे। और कहें कि आपको अगर PDF चाहिए तो मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर से आपको PDF अवेलेबल होगा, इसके थ्योरी जो हमने बताए। और अगर कहें कि वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आगे शेयर करें। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।